अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 8 हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्लास 10 का चैप्टर लास्ट चैप्टर है। बात करते हैं चैप्टर के नाम पर, तो ये है एंटरप्रेन्योर इन डिजिटल एज। हो सकता है कुछ अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन, जैसे जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि सर की प्रोनाउंसिएशन इतनी परफेक्ट नहीं है। बहरहाल बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, या इसको कहें कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। इसको और अंदाज में, आसान अल्फाज में कहूँ कि आप क्या करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इंस्टाग्राम्स पे लोगों ने एंटरप्रेन्योर लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है, या वो क्या कौन होते हैं वो लोग? ये सिंपल वही होते हैं लोग, या आप भी हो सकते हैं, जो एक बिजनेस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करती हैं? बिजनेस क्रिएट करते हैं। बिजनेस कुछ भी हो सकता है, मगर जैसे कि हम बात कर रहे हैं डिजिटल एज की, तो ये बिजनेस क्या होगा? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। लाइक जैसे कि आजकल एआई आ रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकती है, डाटा एनालिटिक्स हो सकता है, ट्रेडिशनल मॉडल जो भी आजकल ट्रेंड पे चल रहे हैं उसके लिहाज से अगर आप कोई बनाना चाहते हैं या बनाते हैं, बिजनेस सेटअप करते हैं, तो वो क्या होगा? समथिंग न्यू क्रिएट करते हैं, समथिंग अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को काम करने की। तो वो क्या होता है जी? एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। इसी तरह बात करते हैं कि लर्निंग आउटकम्स। अब लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, या आप क्या सीखेंगे या क्या सीखेगा स्टूडेंट जब ये चैप्टर मुकम्मल करेगा? जैसे मैंने पहले बात की है डिजिटल टूल्स, अगर नहीं की तो डिजिटल एज, या जैसे मैंने बात की थी ग्रेट बिजनेस। डिजिटल टूल्स आजकल बताना मुझे नहीं लगता कि कोई जानता नहीं है डिजिटल टूल्स क्या होती हैं। अगर मैं फिर कहूँ, इंटरनेट पे जैसे आप कोई डिफरेंट ऐप्स हैं, आप कोई सर्वे कंडक्ट करवाते हो, ठीक है। इस चैप्टर का जो मेन मकसद है वो ये है कि अगर आप एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हो तो वो बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हो, यानी कि उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उस बिजनेस के लिए रिसर्च कैसे करोगे, ठीक है। और जब वो बिजनेस आइडिया आप आगे बंदे को कैसे पिच करोगे, यानी कि अगर देखो, अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास बिजनेस आइडिया होता है, लाइक बिजनेस करने का एक स्किल कह सकते हो, या उनको सारा प्लेटफॉर्म पता होता है कि कहाँ से क्या करना है और कहाँ पे क्या नहीं करना, सब कुछ मालूम होता है। अब मगर उनके पास क्या होती है? इन्वेस्टमेंट नहीं होती। क्या चीज़ नहीं होती? इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपके माइंड में भी अभी एट द मोमेंट कुछ ना कुछ होगा प्लान के, ऐसे कर सकते हैं अगर मेरे पास इतना पैसा होता। तो जो पैसा अरेंज करने के लिए आपको अपने आइडिया को दूसरे को बताना होगा, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और आपने इतनी उसकी रिसर्च की हो, इतने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हों, उतने सोल्यूशन आइडेंटिफाई किए हों कि अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। तो जो आगे जो पैसे लगाना चाह रहा है आपके ऊपर, तो आपसे वो डिफरेंट सवाल भी करता है, आपसे क्वेश्चन भी करता है। आप उसको मुतमईन करोगे कि वो आपके साथ पैसा लगाए, आप पर पैसा लगाए, या आपके बिजनेस में पैसा लगाए। तो ये चैप्टर बेसिकली आपको ये सिखाना चाहता है, ये आपको बताना चाहता है। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इंट्रोडक्शन कह सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बात की थी, रिसर्च, प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई समथिंग करना, तो रिसर्च से शुरू करते हैं। रिसर्च के वर्ड को समझो। रिसर्च का मतलब होता है किसी सवाल या प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक, कौन से तरीके से? सिस्टमैटिक तरीके से जवाब ढूंढना। अगर आसान अल्फाज में बताना चाहूँ आपको, जब तुम किसी चीज के बारे में डिटेल से जांच करते हो, यानी उसको रिसर्च करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, फिर उसको एनालाइज करते हो, उसे क्या कहते हैं? रिसर्च करते हैं। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्च कैन बी कंडक्ट इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड मोर। ये तो हो गई बात किसकी? रिसर्च की। अब बात करते हैं, रिसर्च की दो टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब इसकी बात करें, क्वांटिटेटिव रिसर्च है। अब सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं किसकी? क्वांटिटेटिव की। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या कहता है कि बेसिकली ये वो रिसर्च है जिसमें नंबर्स और ग्राफ्स एक्सप्रेस की जाएं। It is used to test our confirmed theories and assumptions. This type of research can be used to establish generalizable facts about topic। नहीं समझ आए? यानी कि जब तुम्हें फैक्ट्स का कंफर्म करने हो, जब तुम्हें जनरल रिजल्ट चाहिए हो, यानी कि आपने जैसे कोई फिगर्स कैसे चाहिए कि आप एक कहते हो कि इन 100 बंदों में से
बंदे या पीपल स्टूडेंट समथिंग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो वो जो उसका आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो फिगर होगा। लाइक 60 पीपल यूज़ करते हैं, 60 स्टूडेंट यूज़ करते हैं, तो वो ये कौन सी रिसर्च होगी? क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी, क्योंकि आपके पास नंबर आया, आपके पास ग्राफ आया कि एक होता है ना, ग्राफ में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, चार्ट ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी ग्राफ फॉर्मेट में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये यूज़ कहाँ होता है? अब यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ होता है आप किसी भी सर्वे कर रहे हो। सर्वे क्या होता है? आपने देखा होगा, अक्सर आपको कहा फेसबुक पे आ जाता है, गूगल पे आ जाता है कि इट विल टेक 2 मिनट्स, जस्ट गिव अस सम टाइम, और उसके क्या होते हैं जी, MCQs होते हैं। वो क्या है? वो एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है। वो किसी के बारे में रिसर्च की जाती है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं, लोगों की राय क्या है। एक्सपेरिमेंट्स हो सकता है, ठीक है जी, आप काउंटिंग करवा सकते हो, किसी भी नंबर्स की काउंटिंग करवा सकते हो कि कितने % लोग किस लीडर को पसंद करना चाहते हैं, कितने % लोग क्या चीज़ें पसंद करते हैं। तो ये इट विल मतलब एक सर्वे टाइप्स होती है ना, डिफरेंट, जिसमें आसान अल्फाज में फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप इतना याद रखें, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व हों, ग्राफ्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद तो आप इसको खुद ही इसको लाइक एक्सप्लेन करो कि भाई कैसे इन्वॉल्व होती है, कैसे आप कहते हो कि जो नंबर वाली रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव है, फिर वो होती कैसी है, किस टाइप्स कैटेगरी हैं। ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर लिखनी हैं। बस आपको इतना पता हो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो लाइक ये नहीं है कि जो भी आप रिसर्च करो 100% करेक्ट होगी, उसमें गलतियां होती हैं। इसमें गलतियां हो सकती हैं जैसे कि आपने जो भी नंबर्स काउंट किए हैं या कि जो भी आप सैंपल ले रहे हो वो गलत हो सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकता है कभी कभी जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है या इम्पोर्टेंट सैंपल होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मिस कर दो, तो उसका जो आखिरी में रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो गलत होगा। तो ये भी याद रखना, ये भी बात इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि आप जो है ना, ये भी गलतियाँ उसके अंदर हो सकती हैं। क्यों गलतियाँ होती हैं? क्योंकि जो भी आपने सैंपल लिया है, जो भी आपने नंबर्स कलेक्ट किए हैं, जो देने वाले नंबर हैं वो हो सकता है वो आपको गलत दे दें, तो आपने इस पर फुली ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते जब इसका रिजल्ट आता है। क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो इसमें क्या होता है जी, एक्सप्रेस इन वर्ड्स, और इसमें क्या होता है, ओपिनियन होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। It is used to understand concept, thoughts or experience. This type of research enable you to gather in-depth insight on topics that are not well understood. Common qualitative method include interview with open-end questions, observation, something. इसमें बेसिकली आप ना किसी चीज़ के बारे में राय लेते हो कि आप कहते हो कि लाइक अगर मैं कहूँ फूड कैसे बना है, तो आप बताते हो कि फूड कैसे था। लाइक कि किसी रेस्टोरेंट का आपने एक रिसर्च करनी है कि कितने लोग क्या पसंद कर रहे हैं, तो वो एक अपनी फीलिंग, अपनी इजहारात करेंगे और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कितने बंदे आ रहे हैं, समथिंग लाइक इस तरह की ना ऑब्जर्वेशन होती है, इस तरह की एक्सपेरिमेंट्स फीलिंग्स को देखा जाता है। तो वो बेसिकली क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च। आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ में, अक्सर देखा होगा रेस्टोरेंट में, आफ्टर डिनर जब कोई नया रेस्टोरेंट ओपन होता है तो आपको एक फीडबैक मांगा जाता है। अब वो नंबर्स में भी हो सकता है, कुछ राय होती हैं कि वर्डिंग में डिफाइन करें क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्या चीज़ नहीं पसंद आई या कैसे पसंद आई, क्या तो लाइक समथिंग आप लिखते हो, तो वो क्या होती हैं, वहाँ पे आप अपनी फीलिंग का इजहार करते हो, अपनी जो क्या कहते हैं ओपिनियन शेयर करते हो। तो ये सारी क्या होती हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च होती हैं, क्योंकि एंड में वो लोग उस चीज़ को क्यों कंडक्ट करवा रहे होते हैं कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, वो अपने आप को लाइक वो क्या कहते हैं, जब दूसरा सेटअप खोल रहे हैं तो उसमें वो गलतियां ना करें। कुछ भी हो सकता है सर्वे करने का या जो रिसर्च कर रहे हैं उसका कुछ भी मकसद हो सकता है। इसकी एग्जांपल और बात करें तो जैसे कि आप कह सकते हो स्टूडेंट मोबाइल क्यों यूज़ करते हैं। अभी आप ये किसी से ओपनली डिस्कशन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ओपन एंड क्वेश्चन, फिर आप डिफरेंट लोग अपनी राय देंगे कि स्टूडेंट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी स्टडी कर सकें, ताकि वो अपने फ्रेंड्स या जो स्टूडेंट्स हैं आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ताकि वो अपडेट रह सकें। मतलब हर बंदे की अपनी राय होंगी, अपनी ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो ये क्या है, ये भी एक आप एग्जांपल ले सकते हो किसकी, क्वालिटेटिव रिसर्च की। आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे पॉडकास्ट आ गए हैं बहुत सारे। अब पॉडकास्ट बेसिकली क्या होता है वो भी देखें, जहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है, दो बंदे बैठे हुए हैं और किसी भी टॉपिक पर वो बात कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और वो लाइक वो दूसरे, अब ये क्या होता है, ये इसके पास एक जो एंकर होता है, जो होस्ट कर रहा होता है, वो सवालात कर रहा होता है, वो अपने साथ नोट भी कर रहा होता है।
तो वो क्या करता है, बेसिकली वो रिसर्च कर रहा होता है, वो ओपन एंड बात कर रहे होते हैं, जैसे कि इसके हाथ में पेपर है तो आप इसको कह सकते हो ये होस्ट है और ये लाइक वो इंटरव्यू दे रहा है या समथिंग जो भी है, या गेस्ट है। तो ये भी एक एग्जांपल है किसकी, क्वालिटेटिव रिसर्च की। मैंने आपको पहले बताया है कि आप इतना सिर्फ याद रखें, दिमाग में याद रखें कि जो क्वांटिटेटिव है वो नंबर यूज़ करता है और जो क्वालिटेटिव है वो वर्ड्स यूज़ करते हैं। वर्ड्स से आप खुद लगा सकते हो कि कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। इसमें जो क्वांटिटेटिव की बात करें तो उसमें क्या होता है जी, आप ग्राफ्स और स्टैटिस्टिक दिखा सकते हो क्योंकि नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे वर्ड्स है तो यहाँ पे आप ओपिनियन और मीनिंग्स बता सकते हो या ले सकते हो। यहाँ पे आपका क्या होता है, क्वांटिटेटिव में थ्योरी टेस्ट करते हैं, आप थ्योरी को जो भी है उसको टेस्ट कर रहे होते हो, रिजल्ट डिफरेंट ले रहे होते हो। और उसके बाद जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डाटा है वहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव की एक और बताऊँ तो जैसे आप केमिस्ट्री लैब में डिफरेंट एक एक्सपेरिमेंट होगा, उसको डिफरेंट परफॉर्म कर रहे होते, बार बार परफॉर्म करते हो, डिफरेंट आपके पास रिजल्ट आते हैं, वो नंबर में आता है। तो वो भी एक आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, डिफरेंट एनवायरनमेंट में कुछ फिगर चेंज कर रहे हो, किसी केमिकल्स के क्वांटिटी चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, रिजल्ट आ ही जा रहे हैं। तो वो क्या है, ये भी आपकी एक रिसर्च में आती है। अब इनका मकसद क्या है, मकसद इन दोनों का सेम है, वो ये है कि डाटा कलेक्ट करना है। क्या कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्ट करना है डिफरेंट तरीकों से। देखो मैंने स्टार्ट में बात की थी, जब आप एक बिजनेस बनाना चाहते हो और जब आप किसी को प्रेजेंट करोगे तो आपने इतनी उसकी रिसर्च की हो कि जब वो काउंटर क्वेश्चन कर रहे तो आपको पता हो कि ये कैसे प्रॉब्लम है सॉल्व करूंगा, या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, या ये प्रॉब्लम आती हैं मगर इतनी है नहीं जितनी हम समझती हैं, डिफरेंट होता है ना। तो उसके लिए क्या होता है, रिसर्च। वो रिसर्च करने की क्या है, दो किस्म की हैं। दो किस्म कौन सी हैं, वो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फर्क में क्या है वो भी मैंने आपको बताया है। जो डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी लेक्चर लेंथी हो गया है और ये स्टार्टिंग वीडियो थी तो इतना लेंथी नहीं करना चाहिए। कुछ ना समझ आया हो, कुछ हमने गलत बताया हो तो आप हमें ओपनली डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू अपना वक्त देने के लिए।